हमेशा की तरह साधना आज भी सीमा को हवाई अड्डे पर छोड़ने आई। एयरपोर्ट पर अंदर जाने से पहले सीमा साधना के गले से लिपट गई और गाल पर एक मीठा सा किस देकर बोली, माँ अपना ख्याल रखना। साधना ने कसकर उसे गले से लगा लिया और आंखों से बाहर आते हुए आंसुओं को अंदर ही रोक लिया। उसकी बेटी के लिए आज बहुत बड़ा दिन था। वो सीमा के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। साधना उसे गर्व से जाते हुए देख रही थी। सीमा मुड़-मुड़ कर हाथ हिला रही थी। साधना वहाँ कुछ देर खड़ी रही, फिर लौटकर कार में बैठ गई। घर लौटते वक्त वो यादों की गलियों में भटकते हुए पीछे चली गई। मायके में 4 बहनें, वो 2 भाई थे। साधना सबसे बड़ी थी, घर में सबकी लाडली। घर में मम्मी-पापा के ने कभी भाई बहनों में फ़र्क करना नहीं सिखाया, न कभी यह महसूस होने दिया कि लड़के चाहे जैसे भी हो लड़कियों से श्रेष्ठ होते हैं। उसका बचपन बहुत ही खूबसूरत था। पापा ने मकान बनवाया तो उसमें सबके साथ साथ अपनी चारों बेटियों का भी नाम लिखवाया था। देखने वाले ने ऐतराज़ किया कि बेटियों का नाम क्यों लिखवाया है, बेटियों को तो पराए घर जाना है। तब उन्होंने जवाब दिया, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, मेरी बेटियाँ पराई नहीं है। मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। वे किसी मायने में बेटों से कम नहीं हैं। 19 वर्ष की होते होते सामाजिक परंपरा तथा दबाव में माता-पिता ने साधना की शादी कर दी। पति प्रेम एक बैंक में मैनेजर के पद पर थे। उनका 6 भाई-बहनों का भरा पूरा परिवार था। पति प्रेम घर में सबसे बड़े थे, संयुक्त परिवार था। साधना के 2 देवर तथा 3 ननदें थीं। भारतीय समाज में लड़कियों को आज भी कोई महत्व नहीं दिया जाता है। वह सीमा को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहती थी। आंखों में भविष्य में कुछ करने के ढेर सारे सपने लिए साधना ससुराल आ गई थी। पर ससुराल आकर वहाँ का माहौल देखकर उसका मन व्यथित हो उठा। ससुराल में लड़के और लड़कियों के बीच बहुत ज़्यादा भेदभाव का माहौल था। लड़कों को लड्डू खाने को दिया जाता था तो लड़कियों को गुड़, लड़कियों की पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता था। साधना ने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए पति प्रेम से कई बार मिन्नतें की, पर प्रेम पर किसी बात का असर नहीं हुआ। वो हमेशा साधना को घर के कामों में व्यस्त रहने को कहते। साधना का मन कभी-कभी विद्रोह करने को करता, पर माता-पिता की इज्जत व संस्कार का ख्याल तथा समाज का डर आड़े आ जाता। धीरे-धीरे वो अपने सपनों को भुलाकर घर में के घुटन भरे माहौल में रहने के लिए मजबूर हो गई। शादी के 5 महीने बाद वो गर्भवती हो गई। घर में हर्ष का माहौल छा गया। साधना अपने होने वाले बच्चों के सपने में खोने लगी। घर के सभी लोग केवल लड़के की चाह थी। 9 महीने बाद साधना ने एक सुंदर व स्वस्थ बेटी को जन्म दिया, लेकिन बेटी के जन्म लेते ही लगा मानो साधना ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी ने सास से पूछा, बहू को क्या हुआ है? सास ने मुंह बनाकर कहा, लड़की हुई है। आंटी ने कहा, अरे भाभी जी, मिठाई खिलाइए, आप दादी बन गई, घर लक्ष्मी आई है। केवल साधना की छोटी ननद खुशी से झूम उठी, मानो कोई खिलौना मिल गया हो। अस्पताल में सभी लोग बेटी को देखने पहुंचे। बड़े देवर ने पूरा दिन उस बच्ची का मुंह नहीं देखा। पति प्रेम ने भी उसे बेमन से देखा। साधना का मन ये सब देखकर चित्कार कर उठा, पर वो बर्दाश्त करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अपनी बेटी को इस काबिल बनाएगी कि आने वाले समय में यही लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। सीमा की परवरिश वो बड़े लाड़ प्यार से करने लगी। एक दिन बात-बात में किसी बात पर साधना की अपने छोटे देवर से झड़प हो गई। छोटे देवर ने तपाक से ताना मारा, रस्सी बल गई पर ऐंठन नहीं गई, यानी लड़की हो गई पर अकड़ नहीं गई। साधना मन ही मन गुड़ कर रह गई। सीमा ने के होने के 6 महीने बाद पति प्रेम सरकारी नौकरी के एक उच्च पद पर कार्यरत हो गए। सास ससुर प्रसन्न हो गए। उन्हें तब लगा कि लक्ष्मी आई है, भाग्यवान है। सीमा अपने भोलेपन से सीमा सबके दिलों में जगह बनाने लगी। सीमा के 3 साल बाद मोनू पैदा हुआ। मोनू के पैदा होने पर खूब खुशी मनाई गई, लेकिन सीमा का महत्व सबकी नज़रों में कम होने लगा। समय धीरे-धीरे बीतता रहा और दोनों बच्चे बड़े होने लगे। साधना अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती थी, जबकि पति प्रेम व अन्य लोग मोनू को सीमा के मुकाबले ज़्यादा महत्व नहीं देते थे।
मोनू का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता तो सीमा का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। पर सीमा इतनी भोली व प्यारी थी कि वो इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देती। पर कभी-कभी वो माँ साधना से पूछती, माँ भैया का जन्मदिन मनाया जाता है, मेरा क्यों नहीं? तो साधना उसे प्यार से अगले साल धूमधाम से मनाने की बात कहकर टाल देती। कभी-कभी साधना को लगता कि परिवार के दबाव में सीमा के साथ वह कुछ गलत तो नहीं कर रही है। सौम्य सीमा ने अपनी पढ़ाई व व्यवहार से धीरे-धीरे घर में सभी का दिल फिर जीत लिया था, लेकिन फिर भी मोनू का महत्व लड़का होने के नाते परिवार में ज़्यादा था। दादाजी मोनू की गलतियों पर भी सीमा को डांट लगाते, लेकिन सीमा अपने भोलेपन व हर बात पर हंस देने की आदत से परिवार व रिश्तेदार में सबकी चहेती बनी रही। पढ़ने में तेज होने के कारण घर के सभी लोग समय-समय पर उसकी राय लेने लगे थे। उसके दिए हुए सुझाव सबको बहुत पसंद आते थे। साधना को तो अब तसल्ली हो चली कि उसकी बेटी ने परिवार में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान बना लिया है। सीमा हर क्षेत्र में अव्वल रहना पसंद करती थी। सीमा का बाहर जाकर भारत के टॉप कॉलेज में ग्रेजुएशन करने का मन था। साधना ने परिवार के विरोध के बावजूद सीमा का पूरा साथ दिया था। वो अपने टूटे हुए सपनों को सीमा के माध्यम से पूरा होते हुए देख रही थी। साधना सीमा का हौसला बढ़ाती रही। सीमा ने अपनी मेहनत व लगन से भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में दाखिला पा लिया था। घर में सबकी आंखें खुल चुकी थी। लड़की को साधारण व तुच्छ मानने वाले परिवार में सभी चहेती बन चुकी थी। जब भी वो छुट्टियों में घर आती, घर में दोस्तों व रिश्तेदारों का जमाघट लग जाता। उससे मिलने के लिए साधना को अपनी बेटी पर गर्व महसूस होने लगा था।